The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आज उनको वार्निंग दी कि सुनिए इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं. If anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they are giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. जयशंकर जी ने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि वेस्ट वालों को ना एक बीमारी है, एक कीड़ा है इनके अंदर, कि किसी भी कंट्री के मामले में दखल देने का इनको बर्थ राइट है. लेकिन जब इनके कंट्री में कुछ हो रहा हो, कोई और बोले तो बोले यार तुम्हारे इंटरनल मैटर में काम कर रहे हो. This is the time to tell all these quote unquote white countries that you don't take India for granted. I'm sorry, you don't take India for granted. There will be a pushback and there will be a hard response. एक ऐसी फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ अभी, उसका नाम है 72 हूरें. इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया है और पसे पर्दा आवाज़ ये बताती है कि तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे. किसके लिए? 72 हूरों के लिए. इनको औरतों का शौक था. साथ हमसाया जो हमारे साथ बना था इंडिया, वो अब इट्स लुकिंग टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ $1000 बिलियन. मैं ये मानता हूँ कि दहशतगर्दी हुई है और हुई थी. वो मुसलमान जो कि दीन का इल्म नहीं रखते थे, वो उनके झांसे में आ गए थे और वो लोग इस काम में पड़ गए थे. जिस दिन ये इनका दिमाग खराब हुआ ना, ये खालिस्तान कनाडा में बनाने वाले हैं, इंडिया में तो मिलने वाला नहीं इनको. ये कनाडा में खालिस्तान बनाने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू डिमांड देयर ओन कंट्री इन कनाडा ओनली. इस्लाम के अंदर हर काम जो नेक काम है मुसलमान इस वजह से करते हैं उनको हूरें मिलेंगी. ये इन्होंने बेसिकली इमेज दिया है कि मुसलमान जो भी काम करता है नेक काम, वो सवाब की खातिर नहीं करता, वो इस वजह से करता है, उसको 72 हूरें मिलेंगी. नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं कुछ महीने पहले जब भारत में खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के प्रॉब्लम्स हो रहे थे और दंगे हो रहे थे, तब कनाडा की गवर्नमेंट खुलेआम इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही थी और कनाडा में मौजूद एंटी इंडिया और खालिस्तान के लीडरशिप को अपने यहाँ शरण दे रही थी और भारत के खिलाफ बोलने पर सपोर्ट कर रही थी. लेकिन दोस्तों आज वही कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत को टारगेट करते हुए कहा कि भारत कनाडा के इंटरनल मैटर में और इकोनॉमी में दखल अंदाजी कर रहा है. तो इस चीज को लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने कनाडा को और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को और कनाडा के एनएसए को मुंह तोड़ जवाब दिया. जयशंकर सर ने कहा कि कनाडा की बातें सुन करके उन्हें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मुहावरा की याद आ रही है, क्योंकि कनाडा वही देश है जो भारत के इंटरनल मैटर्स में लगातार इंटरफेयर करता हुआ आ रहा था. यहाँ तक कि फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दी. तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. अब एक ऐसी फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ अभी, उसका नाम है 72 हूरें. ये 72 हूरों के ऊपर इन्होंने मूवी बनाई है. इससे पहले शायद आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये 2 मूवीज़ अभी हाल ही में आई हैं. कश्मीर फाइल्स में भी मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया. केरला स्टोरी में भी इन्होंने जो है वो मुसलमानों को डिक्लेयर किया. फिर 26/11 यानी जो मुंबई हमले हुए थे उस पर तो मुतादिद फिल्में और सीजन्स बन चुके हैं जिसमें बाकायदा तौर पर मुसलमानों को और बिलखसूस पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की गई. मैं ये मानता हूँ कि दहशतगर्दी हुई है और हुई थी. वो मुसलमान जो कि दीन का इल्म नहीं रखते थे, वो उनके झांसे में आ गए थे और वो लोग इस काम में पड़ गए थे. अब ये 72 हूरें, इसमें इसका ट्रेलर जो है टीज़र जारी कर दिया गया है. मुसलमान बड़ी तादाद में इसका मुतालबा कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए. अब इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया है और पसे पर्दा आवाज़ ये बताती है कि तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे. किसके लिए? 72 हूरों के लिए. इनको औरतों का शौक था. इस्लाम के अंदर हर काम जो नेक काम है मुसलमान इस वजह से करते हैं, उनको हूरें मिलेंगी. ये इन्होंने बेसिकली इमेज दिया है कि मुसलमान जो भी काम करता है नेक काम, वो सवाब की खातिर नहीं करता, वो इस वजह से करता है, उसको 72 हूरें मिलेंगी. चले मैं एक जन्नत के कई वादों में से एक वादा है, हूर एक वादा है. आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इसे नफ़ी नहीं कर सकता, ये है. लेकिन आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया है कि मुसलमान जो है, या खासतौर पर दाढ़ी वाला मुसलमान या मुल्ला जो है, वो इस कदर शहवत का मारा हुआ है, उसे कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा. वो जो भी कर रहा है वो 72 हूरों के लिए कर रहा है. उसका अगर आप टीज़र देखें जाके इंटरनेट पे इस फिल्म का, तो वो इंतहाई घटिया है.
और इसमें बताया गया 72 हुरें जो है वो ये आइंदा माह यानी अगले महीने 7 जुलाई को इसको रिलीज़ होना है। और संजय पूरन सिंह चौहान ने इसको डायरेक्ट किया जनाब। और बहुत कोई गैर मारूफ अदाकार हैं जो इसमें अदाकारी करते हुए आपको नज़र आएंगे। अच्छा, केरला स्टोरी आपको शायद याद होगा, वो भी ऐसे ही थी। उसमें किया गया था कि 32,000 नौजवान हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके जो है वो इन्होंने लव जिहाद शुरू किया। मुसलमानों ने केरला में ये हुआ था, हिंदू लड़कियों ने मुसलमानों से शादी करना शुरू कर दी थी। इन्होंने कैंपेन चलाई कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदू लड़कियों को उनको कन्वर्ट करते हैं, मुसलमान करते हैं, फिर अपने मज़हब में शामिल कर लेते हैं। ये भी एक तरह की मजहबी दहशतगर्दी है, ये नाम इन्होंने दिया था इसको इन्होंने। फिर कश्मीर फाइल्स का आपको पता ही है, उसमें भी यही कुछ हुआ। तो इस पे दुनिया भर के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं। एक कंट्री कनाडा जैसा कंट्री जहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे वहां पे हैं, बिजनेस भी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी है। उसने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में वो कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आज उनको वार्निंग दी कि सुनिए, इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं। ये चीज कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स में, वो कनाडा कभी भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं था। इस जो एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग थी उसके बाद हमें पता लग गया था कि उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। इतना खराब केस बनाया कि उसमें कन्विक्शन तक नहीं हो पाई। वो पहले तो झूठ बोलते रहे कि ये बॉम्ब तो इंडिया से ही रखा गया था, वो पहले झूठ बोलते रहे। फिर उसके बाद जब हमने प्रूफ दिया कि नरीता पे भी इंडिया ने रखा था और दूसरे प्रूफ दिए, तब उन्होंने माना हाँ हमारे पास से रखा। उन्होंने केस इतना खराब बनाया, वो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। और हम तभी से देख रहे हैं कि ये खालिस्तान मूवमेंट वहां से चला रहे। तो आज जो धमकी दी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित भाई, आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ पर फार्म लॉज का प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया में, सबसे ज्यादा कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि वी आर कंसेंट। फिर तुम्हारा फार्म लॉ से क्या मतलब है? और इतनी हमदर्दी तुम्हें जो यहाँ पे फार्म लॉज में जो पंजाब के, हरियाणा के जो सारे किसान थे वही प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरे इंडिया में तो कहीं प्रोटेस्ट हुआ नहीं है। हु वाज सपोर्टिंग देम? कैनेडियन गवर्नमेंट। वाज दैट नॉट इंटरफेरेंस इनटू इंटरनल मैटर्स? क्या वो हमारा इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं था? तब इनके पास हक था। आई थिंक जयशंकर जी ने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि वेस्ट वालों को ना एक बीमारी है, एक कीड़ा है इनके अंदर, कि किसी भी कंट्री के मामले में दखल देने का इनको बर्थ राइट है। लेकिन जब इनके कंट्री में कुछ हो रहा हो, कोई और बोले तो बोले यार तुम्हारे इंटरनल मैटर में काम कर रहे हो। हाउ इज खालिस्तान मूवमेंट योर इंटरनल मैटर? मुझे आज तक ये समझ नहीं आती भाई। खालिस्तान मूवमेंट की जो पूरे जड़ें हैं कनाडा के अंदर, इनके यहाँ पर हो रही हैं, एंड दे से कि दिस इज अवर इंटरनल मैटर। ये कनाडा वाले ये बोलना चाहते हैं कि वो खालिस्तान मूवमेंट के लिए जो जगह चाहिए उनको, खालिस्तान वालों को अपनी कंट्री चाहिए, तो कनाडा के अपनी कंट्री में देने वाला है उनको, तो खुश शौक से दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो टारगेट इंडिया को करते हैं देन इट बिकम्स अवर मैटर, नॉट योर मैटर। कुछ जयशंकर जी ने बड़े आराम से बोला उनको। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हिलरी क्लिंटन ने एक बार बोला था पाकिस्तान को कि अगर आप सांप अपने वहां रखेंगे तो वो आपको भी डसेगा। और जयशंकर जी भी वही बात कर रहे हैं कि अगर आप सपोलों को, ये सांप को आप पाल रहे हो, उन्हें सपोर्ट कर रहे हो और उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हो ये सारे जहर उगलने के लिए, तो कल को ये तुम्हें भी डसने वाले हैं। वेट एंड वॉच। पाकिस्तान ने ये सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, अपनी हालत खराब करके टुकड़े होने की उसकी पोजीशन आ गई है। कनाडा का भी वही हाल होगा अगर वो नहीं संभले तो।